हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। आइए हम जनरल एंट्री को कुछ और एग्जांपल के तौर पे इसको स्टार्ट करेंगे कि हमने जैसे पहले मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के एग्जांपल्स और उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो हम इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन 4 एग्जांपल से। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000। हमने पहले वाले सम में हालांकि परचेज और सेल कर लिया था, लेकिन वहां पर हमने कैश परचेज और कैश सेल्स करा था। यहां पर क्रेडिट में कर रहे हैं कि हम क्रेडिट में अगर हमने परचेज करी है तो उसकी क्या जनरल एंट्री फॉर्म होगी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। देखिए, कभी भी हम कैश में अगर डीलिंग करते हैं तो हमारा नाम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे श्याम लिखा है, क्योंकि श्याम को हम पैसे देंगे, हमने उससे परचेज करा है तो उसको हम पैसे देंगे, तो हमारा वो लायबिलिटी, हमारा क्रेडिटर हो गया, देनदार हो गया, हमें उसको देना है, पेमेंट करना है। क्योंकि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो कल हमें उसको पैसे देने भी पड़ेंगे, तो वो हमारा एज ए क्रेडिटर यहां पर प्रेजेंट करेगा। तो जनरल एंट्री में इसको फॉर्म करते हैं। सेम परचेज अगर हमने करा तो इन्वेंट्री और गुड्स जो स्टॉक हमारे पास आया, बिल्कुल फॉर्मूले में अगर आप समझ सकते हैं, जैसे ही एसेट्स हमारे पास बढ़ती है, एसेट्स, इन्वेंट्री क्या है, हमारी एसेट्स है, हमारी संपत्ति है, क्योंकि हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे सेल करने के रूप में, जिससे हम इनकम करेंगे। ठीक है, तो हमारा बिजनेस ही सेल परचेज का नहीं है, क्योंकि हम इन्वेंट्री सेल करते हैं, तो इसलिए हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, क्योंकि हमारा काम है सेल करना। बिजनेस में सेल करने से ही इनकम आती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हम जब परचेज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री आया हमारे पास, तो इन्वेंट्री अगर आती है, एसेट्स हमारी बढ़ती है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहां पर क्योंकि हम इन्वेंट्री वर्ड यूज नहीं करते, हम ना स्टॉक यूज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000। 20,000 से परचेज हमारा डेबिट हो गया, और अगर ये कैश में होता तो कैश हमारा चला जाता, क्योंकि यहां पर एग्जांपल में देखेंगे हमने ये डीलिंग कैश में नहीं करी है, हमने ये क्रेडिट पे करी है। भाई देखो, श्याम ने हमें क्रेडिट दिया है, वो क्रेडिट पीरियड बिजनेस में जैसे आप जानते होंगे 30 दिन का क्रेडिट, 50-60 दिन का क्रेडिट, ये बहुत लाजमी है, ये बहुत रेगुलर चलता है, क्योंकि कैश पे बिजनेस नहीं होता। तो क्रेडिट पे जब हमने श्याम से खरीदा तो श्याम हमारा क्रेडिटर बन गया, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसे पे भी करना है। तो हमारा एक क्रेडिटर बनने की वजह से हम उसका नाम यहां यूज करेंगे, टू श्याम, जो कि एज ए क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर को बोलते हैं लायबिलिटी, हमारे को पे करना है, हमारी जिम्मेदारी है उसको पे करना, हमारी लायबिलिटी है। तो यहां पर आपको डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए लिख दूंगा उस अकाउंट का नेचर, लायबिलिटी। श्याम हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, 20,000। तो इस अप्रोच से आप ये देखिए, इन्वेंट्री आया तो डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट बढ़ गई, और श्याम जो मेरी लायबिलिटी है उसको हमें पे करना है, तो क्रेडिट हो गया, क्योंकि लायबिलिटी यहां क्या हो गया, क्योंकि एसेट्स बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घटने पे क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी मेरी यहां ऐड हो गई, मतलब बेसिकली अगर लायबिलिटी मेरी मान लो पहले से ही लायबिलिटी किसी को 50,000 पे करने की है, 20,000 और आ गई लायबिलिटी, तो बढ़ गई ना, बेसिकली लायबिलिटी साइड भी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी साइड भी बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, और एसेट बढ़ रही है तो डेबिट। यहां से देखिए, आप मॉडर्न अप्रोच से ही करें तो आपके लिए बहुत इजी होगा, कन्वीनियंट होगा डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, चलिए मैं आपको ये हम कर चुके हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू राजन ऑन क्रेडिट। यहां पर भी क्रेडिट वर्ड यूज कर रहे हैं, मैंने क्रेडिट पे ही माल बेचा है। अगर क्रेडिट पे माल बेचते हैं तो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहला चीज। दूसरा, मैंने जब सेल करा तो मेरे पास पैसा आना है, परचेज में तो पैसा जाना है, लेकिन सेल में पैसा आना है।
तो हमारा वो एसेट है डेटर्स, जिसको हम डेटर्स बोलते हैं। तो एसेट हमारा बेसिकली राजन, यहाँ पे नाम आ रहा है तो राजन से हमें पैसे लेने हैं, तो हम यहाँ करेंगे राजन को डेबिट, क्योंकि यहाँ हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारा डेटर्स है वो एसेट जिसको बोलते हैं। तो राजन डेबिट, राजन क्या है हमारा एसेट, डेटर्स, उसको डेटर्स भी बोलते हैं, जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर्स कहलाता है। और डेटर्स हमारा एसेट के टाइप में आता है, एसेट का नेचर है उसका। राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने राजन को सेल करी है। इन्वेंट्री मेरा क्या हो गया, क्योंकि हम इन्वेंट्री वर्ड यूज नहीं करते, जैसे हम परचेज में इन्वेंट्री आया तो हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, यहां पर सेल करा तो हमारा इन्वेंट्री गया, लेकिन हम अकाउंटिंग जर्नल एंट्री में सेल्स अकाउंट लिखते हैं। ये बहुत बेसिक्स है कि हम क्या चीज, क्या वर्ड एग्जैक्टली हम चुनेंगे यहाँ पर जनरल एंट्री की फॉर्म में, वही मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूं कि यहाँ पर हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कितने का है, 25,000 का, तो यहाँ पर हम 25,000 लिख देंगे सेल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेल्स और परचेज के इस कंसेप्ट, जो कि नाम से आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने क्रेडिट में ही दोनों चीजें करी है, परचेज भी क्रेडिट पे करी है और सेल भी क्रेडिट पे करी है, तो इसलिए यहां पर नाम का यूसेज है जो आप समझ सकते हैं कि कैसे जनरल एंट्री में आएगी। चलिए हम तीसरा एग्जांपल करेंगे। हाँ, तीसरा क्या है हमारा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजन ₹10,000। अब बिजनेस में, क्योंकि ये तो बिजनेस की ही हम बात कर रहे हैं, जो हम जनरल एंट्री का फॉर्म दे रहे हैं, एक ग्रुप दे रहे हैं जनरल एंट्री के, हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग बोलते हैं इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में, बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्डिंग। तो अगर हमारे पास पैसा आया है 10,000 रुपए राजन से, तो हमारे पास क्या चीज बढ़ गया, एक तो पहली चीज कैश, भाई जब पैसा आएगा तो कैश हमारे पास बढ़ जाएगा। हमारे बिजनेस, जब भी मैं हमारा वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि बिजनेस, क्योंकि यहां मैं बिजनेस के सेंस से बता रहा हूं, अकाउंटेंसी के बेसिक रूल्स में बिजनेस की ही बात करी जाती है। तो इसलिए यहां पर जैसे अभी इस एग्जांपल के रूप में हम बात करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम राजन, राजन से जैसे ही पैसा आ गया हमारे पास कैश बढ़ गया। तो कैश अगर बढ़ जाता है तो एसेट्स हमारा, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया पैसा, राजन। पर्सनल अकाउंट के नेचर में हमारा जो भी नाम आता है वो डेबिट या क्रेडिट होता है। यहां पर राजन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि राजन से पैसा आ गया है, राजन, क्योंकि हमारा क्या था, राजन से हमने पैसा लेना था। आप इसी एग्जांपल को देखो, राजन को यहां डेबिट किया हुआ है मैंने 25,000 से, राजन से मुझे 25,000 लेने हैं। अब जब इससे पैसा आ गया तो जिस अमाउंट से आएगा उस अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि राजन से हमें पैसा आ गया, टू राजन। कितना आ गया राजन से, 10,000, कैश में डेबिट हुआ 10,000। बच्चों देखो, मैं अगर आपको इसी एग्जांपल के तौर पे बताऊं, राजन मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 25,000 से डेबिट था, मुझे 25,000 लेने थे, लेकिन वहां से पैसा आया कितना, 10,000। तो मैंने यहां 10,000 रुपए से राजन को क्रेडिट कर दिया है। तो अगर आप एक नॉर्मल सेंस में देखो, राजन से लेने थे 25,000, राजन ऑलरेडी 25,000 से डेबिट था, 10,000 मेरे पास आ गए, तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा 25 में से 10 माइनस हो गया, क्रेडिट, क्रेडिट यहां हम माइनस ही समझे, क्योंकि हमारी जो डेटर्स था, हमारी जो लेनदारी थी 10,000 से कम हो गई है, 25,000 लेने थे 10 आ गए, तो ये माइनस किया है। तो मेरे पास अगर मेरी बुक्स, जो पूरी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा राजन का, जो कि हालांकि जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में नहीं है, वो हमारी लेजर अकाउंटिंग के चैप्टर में आता है कि लेजर, जब हम राजन का लेजर देखेंगे तो वहां पर जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 15,000 रुपए से बचा हुआ होगा, क्योंकि हमने 25,000 लेने थे, 10,000 आ गया, बैलेंस कितना हो गया, 15,000। तो मैं जस्ट आपको एक यहां पर आपको
जनरल एंट्री को समझना है। हालांकि फिर भी मैं एक स्टेप फॉरवर्ड आपको ये समझा रहा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी का जब हम लेजर मेंटेन करेंगे आगे लेजर वाले चैप्टर्स में, तो वहां पर उसका भी इम्प्लीकेशन कैसे घटना बढ़ना कैसे होगा। क्योंकि राजन से 25,000 लेने थे, 10 आ गए, माइनस मैंने करके दिखाया, तो हमारे इस जब हम राजन का लेजर देखेंगे तो वहां पर क्लोजिंग बैलेंस 15,000 रुपए दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम चौथा करते हैं। चौथा एग्जांपल ये रहा, कैश पेड टू राम ₹10,000। अब हमने राम को पैसे दे दिए, तो यहां पर कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है। देखो क्रेडिट साइड हमें कैश और बैंक का तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आना डेबिट, जाना क्रेडिट। यहां पर टू कैश, किससे? 10,000 रुपए राम को मैंने दे दिए, कैश पे कर दिए। अगर मैंने राम को पे कर दिए तो राम डेबिट हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने राम मेरा क्रेडिटर था। अब क्रेडिटर को मैंने जब पैसे दे दिए हैं, उधारी पे मैंने इससे सामान खरीदा था, ये आप देखिए, यहां एग्जांपल में नहीं है लेकिन हमने पैसे राम को दिए, राम को जो मेरे को देने थे मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए, तो कैश मेरे पास क्या हो गया? माइनस हो गया। यहां पर कैश मेरा चला गया, तो कैश मेरा जब जाएगा तो क्रेडिट, जिसको जाएगा नाम, उसका नाम लिखेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि स्टूडेंट आपको ये जनरल एंट्री के मेथड्स और ये एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसी तरह से पूरे सम्स को सॉल्व करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कंप्लीट जनरल एंट्री को समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो आइए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।